पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य आज तक नहीं खुला और नहीं शायद आगे भी खुलेगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्यमय आखिरी दरवाजा खुलेगा या नहीं, ये अभी कोई फैसला नहीं। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में फिलहाल एक ही फैसला आया है, जो कहा गया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बरकरार रखा है। सोमवार यानी कि 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मंदिर मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक कोर्ट ने मंदिर के आखिरी कमरे यानी वोल्ट बी को खोले जाने को लेकर कुछ नहीं कहा और इसके खोले या न खोले जाने का फैसला प्रशासनिक समिति पर छोड़ दिया है। पिछले लगभग 10 साल से ये मंदिर अचानक सुर्खियों में है। इसके कमरों में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खजाना होने की खबर है, लेकिन कमरा है जो आज तक नहीं खोला गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 कमरे हैं, जिनको 5 खुल चुके हैं, लेकिन ये 6ठा खोलने में अभी कोई फैसला नहीं है कि ये कब और कैसे खोला जाए, क्योंकि इस कमरे के दरवाजों पर कोबरा के प्रतीक चिन्ह लगे हुए हैं और कहा जाता है कि इसको अगर कभी भी खोला गया तो बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही बुरा होगा। इसलिए कमरे को खोलना कोई भी लाजमी नहीं समझ रहा। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और आज़ादी से पहले इस पर त्रावणकोर के राजा का अधिकार था। भारत की आज़ादी के बाद जब त्रावणकोर और कोचीन सियासतों को मिलाया गया तो दोनों के बीच मंदिर को लेकर समझौता हुआ था। उसके हिसाब से इस मंदिर के प्रशासन का अधिकार त्रावणकोर के आखिरी शासक को मिला था, जिनका नाम था चित्रा थिरुनल। जब 1991 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके भाई उत्तरादमवर्मा को इसकी संरक्षण मिला, लेकिन साल 2007 में उन्होंने दावा किया कि इस मंदिर का खजाना उनके शाही परिवार की संपत्ति है। इसके खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में मामला भी दायर किया। एक निचली अदालत ने मंदिर के कमरों को खोलने पर रोक लगा दी, लेकिन फिर 2011 में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो इस मंदिर के नियंत्रण के लिए एक ट्रस्ट बनाए। उसी साल शाही परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया और कहा कि इस मंदिर के कमरों में जो मिलता है उसकी लिस्ट बनाई जाए। तब इस मंदिर के कमरों को खोलने का सिलसिला शुरू ही हुआ था। इस मंदिर में 6 कमरे हैं, ए से लेकर F तक, A, B, C, D, E, F। इनमें से E और F वोल्ट को अक्सर खोला जाता है, क्योंकि मंदिर के अनुष्ठान पूजा पत्री जो विशेष समयों पर की जाती है उसमें इस्तेमाल होने वाले बर्तन वहीं रखे जाते हैं। C और D में सोने और चांदी के जेवर रखे जाते हैं, जिन्हें किसी खास दिन पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बचे A और B। इस A वोल्ट को जब खोला गया तो पता चला कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का खजाना छुपा हुआ है। इसी वोल्ट में हिंदुओं में पूजे जाने वाले महाविष्णु जी की 3.5 फीट की एक सोने की मूर्ति मिली, जो कीमती हीरों से जड़ी हुई थी और 1
18 फुट लंबी सोने की चेन भी थी। साथ में हीरे, रूबी और कीमती पत्थरों के बारे में पता चला। अब बात आती है वोल्ट बी की। तो माना जाता है कि वोल्ट बी के कमरे के दरवाजे पर कोबरा के निशान लगे हुए हैं और साथ में उसको कमरे में यानी कि उस कमरे को खोलने में बहुत खतरा बताया जा रहा है। इस अकेले कमरे में ही बाकी सब कमरों से बहुत ज़्यादा खजाना है, लेकिन कितना है वो अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये आज तक खुला ही नहीं। त्रावणकोर के शाही परिवार सदियों से इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा। इस मंदिर को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां, मान्यताएं, मिथक हैं। लोगों में मान्यता है कि इसे खोला गया तो बहुत ही बुरा समय शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में कहा था कि फिलहाल वोल्ट बी को ना खोला जाएगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज KSP राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने 577 पेज की एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की, जिसमें मंदिर के प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप निकले। उनके सुझावों पर कोर्ट ने 2014 में CAG यानी नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को मंदिर के खातों का स्पेशल ऑडिट करने के लिए कहा गया। लेकिन अभी फिलहाल इस मंदिर का अधिकार शाही परिवार के पास ही है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिर यही सुनाया कि त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बने रहना चाहिए। तो इस मंदिर में अभी तक जो 5 कमरे खोले गए हैं, उनके अलावा 6ठे कमरे की खुलवाई पर अभी कोई फैसला नहीं है। बस यही है कि इस मंदिर से इस मंदिर के इस कमरे से कोई भी छेड़खानी न की जाए। तो आशा है आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप प्रॉब्लम इसी चैनल पर नहीं है तो प्रॉब्लम इसी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।